तो हम लोगों ने धन्वंतरी भाग की बात करी थी, जो अमीर रोगी के धन से ही, उसके खर्चे से ही तैयार करवाया जाता है, और आरोग्य के नाम से, धन्वंतरी भगवान के नाम से वैद्य को मिलता है या वैद्य को दिया जाता है, जो कि घृत के लिए, तेल के लिए, सिद्धरस के लिए होता है आधा या 1/2, और आपके धातु के लिए होता है उसका 1/7 सप्तांश, और आपका ये अवले वगैरह के लिए होता है उसका 8वां भाग। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। आज हम बात करेंगे रुद्रभाग। रुद्रभाग आपने सुना होगा, कमीशन होता है डॉक्टर का। जैसे डॉक्टर बोलता है ना कि उस मेडिकल स्टोर से दवाई लेना, उधर खून की जांच कराना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्टर का कमीशन होगा। तो उसी कमीशन को बताया गया रुद्रभाग, वो भी लीगल बताया गया यार सर, लीगल बताया गया है, लीगल बताया गया है, लेकिन एक लिमिट तक बताया गया है। ये नहीं कि अगर 1000 रुपए की जांच हो रही है तो 800 रुपए आपकी है, 200 रुपए ही जांच वाले पे जा रहे हैं, यानी रोगी के 800 रुपए आप वहां से खा रहे हो, नहीं। रुद्रभाग का भी एक पार्ट होता है। तो रुद्रभाग कितना होता है, तो रुद्रभाग को ध्यान रखना है कि 1/11 जो मूल्य है उसका 11वां भाग, यानी जो औषधियां वैद्य या रोगियों के लिए बाजार से खरीदी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई मेडिसिन है, वो हम मेडिकल स्टोर से लेकर के आए, पेशेंट लेकर के आया, डॉक्टर लेकर के आया, तो उसका 1/11 पार्ट ही डॉक्टर को एज अ कमीशन लेने का अधिकार है। मैंने कहा कोई 1100 रुपए की मेडिसिन का तो 1/11 करोगे तो कितना हो जाएगा, 100, यानी 100 रुपए ही वैद्य ले सकता है 1100 रुपये दवाई पे। अगर 1100 की दवाई पे वैद्य 100 रुपए से ज्यादा कमीशन खा रहा है, तो वो फिर बेकार है, उससे वैद्य की लाभ में हानि है, या एक तरीके से आप कह सकते हो वैद्य के एक तरीके से उसको नुकसान है, या उसको मना बताया गया है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताया गया है, उसको पाप लगेगा, इस तरीके की बात आप कह सकते हो। तो वही कह रहे हैं कि जो औषधियां वैद्य या रोगी के लिए बाजार से खरीदी जाती है, उसके मूल्य का जो भी उसका कॉस्ट है, जो भी उसका एमआरपी है, जो भी उसको रोगी को मिला जिस रेट में, उसका 11वां भाग वैद्य द्वारा व्यापारी से वसूला जाता है। मतलब जो मेडिकल वाला है, स्टोर वाला है, उससे 1/11 कमीशन जो है वो वैद्य द्वारा लिया जाता है। यही भाग रुद्र भाग कहलाता है। विमर्श, वर्तमान में औषध निर्माण कंपनियों द्वारा चिकित्सक को दिया जाने वाला कमीशन या उपहार, जो गिफ्ट वगैरह देती हैं कंपनियां डॉक्टर को, या जो कमीशन देती हैं, उसी को हम लोग रुद्रभाग मान सकते हैं। आजकल की डेट में ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 1/11 उल्टा हो गया है। अगर 500 की दवाई की तो 400 का कमीशन है, 300 कमीशन है, वो सारी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो रुद्रभाग को ध्यान रखना है कि जो औषधियां वैद्य या रोगी के लिए बाजार से खरीदी जाती है, उसके मूल्य का जो 11वां भाग होता है, जो वैद्य व्यापारी से लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रुद्रभाग लेते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में कोई पॉइंट नहीं काटेगा। हाँ, अब 1/11 को आप अपने मन से 1/30 लिखेंगे तो जरूर कट कट जाएगा। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अपन कज्जली की। कज्जली क्या होता है, तो कज्जली जब पारद को और गंधक को मिलाते हैं, जब पारद को और गंधक को मिलाते हैं बिना कोई पानी, बिना कोई लिक्विड मिलाए, तो उसको क्या बोलते हैं, कजली बोलते हैं। तो वही कह रहे हैं कि द्रव पदार्थ के बिना, बिना कोई लिक्विड के पारद और गंधक को आपस में मिलाया जाता है। ठीक है, उनका आपस में मर्दन किया जाता है, तो सुसलक्ष्ण मतलब चिपचिपी टाइप की कज्जली की आवाज, मतलब काजल के समान चूर्ण प्राप्त होता है, उसे हम कज्जली कहते हैं। तो इतना सही है इसमें बात कज्जली में कि शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक का जो मिश्रण होता है, उनका जो मर्दन किया जाता है बिना कुछ द्रव, बिना कुछ लिक्विड मिलाए, उसी को हम कज्जली बोल देते हैं। जबकि रसपंक के अंदर क्या होता है, अगर आपने कज्जली के अंदर या गंधक या पारद के अंदर कुछ लिक्विड का यूज ले लिया, तो वो रसपंक बन जाएगा, यानी कीचड़ के समान हो जाएगा, वो चूर्ण नहीं रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, कोई आप इमेजिन करके देखिए, कोई पाउडर है, वहां पे अभी आपने कोई लिक्विड नहीं लिया, कोई पानी, कोई जूस, कोई तेल, कुछ नहीं, कोई मतलब लिक्विड लिया ही नहीं, तो पाउडर फॉर्म में रहेगा, चूर्ण फॉर्म में रहेगा। लेकिन वहीं पर आपने उसमें अगर लिक्विड डाल दिया, तो वो चूर्ण ना होकर कीचड़ टाइप की बन जाएगी प्रिपरेशन। क्या बन जाएगी, कीचड़ टाइप की प्रिपरेशन बन जाएगी। तो वही कह रहे हैं कि पारद को गंधक आदि उपरस अथवा धातु के साथ किसी द्रव के माध्यम से कोई लिक्विड आपने ले लिया, तो शिलक्षण पंख के समान, मतलब कीचड़ के सदृश से जो बनता है, उसे रसपंक बोलते हैं। या जो ऊपर कज्जली तैयार हुई थी, उसको अगर किसी लिक्विड मटेरियल के साथ अगर आप मर्दन कर देते हैं, तो ये कीचड़ के समान बन जाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, रसपंक बोल देते हैं। तो रसपंक और कज्जली, इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि रसपंक के अंदर आप लोग लिक्विड का, या कह सकते हो द्रव का प्रयोग कज्जली के अंदर नहीं करते हैं, रसपंक के अंदर करते हैं। सिंपल सी बात है। या कज्जली के अंदर क्या है, शुद्ध पारद प्लस गंधक प्लस कोई द्रव नहीं है, द्रव नहीं है कोई भी, तो इसे चूर्ण बनेगा, उसको अपन क्या बोल देंगे, कज्जली बोल देंगे। लेकिन अगर इसी के अंदर अपन द्रव मिला दें, तो क्या बन जाएगा, रस पंख के समान या कीचड़ के समान, इसी को हम बोल देते हैं रस पंख।
ठीक है, कीचड़ के समान। जब उसमें द्रव मिल जाता है तो पारद और गंधक को आदि उपरस, मतलब कुछ भी हो सकता है, गंधक उपरस में आता है, गंधक के अलावा हो सकता है गैरिक हो, कुछ और हो। इनके साथ अगर आप किसी द्रव के, ये इंपॉर्टेंट है, द्रव लिक्विड होगा यहाँ पर रस, तभी तो कीचड़ बनेगी। फिर रस पिष्टि। पिष्टि में क्या करना है भाई, दूध दूध आदि द्रव्य के साथ अच्छी प्रकार मर्दन कर दो और पिष्टि के समान बन जाए। पिष्टि आपने देखी होगी, पिष्टि विष्टि जो टिक्की, मतलब जो आलू टिक्की वगैरह होती है या कचौड़ी बचौड़ी होती है, उसके अंदर अपन पिष्टि भर देते हैं ना, कचौड़ी बचौड़ी के अंदर पिष्टि, या रसगुल्ले के अंदर अपन ड्राई फ्रूट्स की पिष्टि भर देते हैं, वो है पिष्टि। तो पारद और गंधक को, यानी आपने पारद लिया, गंधक लिया, उसमें दूध मिला दिया और उसके अच्छी तरीके से उसको मर्दन, मतलब उसको रगड़ा, अच्छी तरीके से उसको मिलाया और पिष्टि बना लेना ही रस पिष्टि का। सिंपल सा है, कुछ ऐसा नहीं है। फिर है शुद्ध आवर्त। शुद्ध आवर्त मतलब जब अग्नि जल जाए अच्छी तरीके से, अग्नि अच्छी तरीके से प्रज्वलित हो जाए, एकदम व्हाइट श्वेत वर्ण उसके अंदर से निकले, चमकने लगे अग्नि, उसी को शुद्ध आवर्त कह देते हैं। इसका टेम्परेचर इतना होता है कि सभी धातुओं को सत्व निकाल देता है, उनका सारभाग निकाल देता है। तो ये आपका होता है शुद्ध आवर्त। बाकी हमारा पूरा बीएमएस सेकंड ईयर का आपका पूरा सब्सक्रिप्शन है, जिसके जिसके अंदर आपको पूरा संहिता, पूरा मॉडर्न कोर्स, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, रसशास्त्र, द्रव्य गुण, अगत तंत्र, स्वस्थ वृत्त, पूरा कोर्स अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एनसीईआरटी सिलेबस कवर किया जाएगा। अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी क्वेरी हो या कोर्स में इनरोल करना हो, तो आप मुझे दिए गए इस नंबर पे 44950407 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी धन्वंतरी भाग, रुद्र भाग, कज्जली और रस पंख, ये चारों चीज मैंने आपको बताई हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि रस पंख और कज्जली के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है, एक के अंदर द्रव है, एक के अंदर द्रव नहीं है। धन्वंतरी भाग मैंने आपको बता दिए, और रुद्र भाग 1/11। बाकी जो क्या है, जो वैद्य व्यापारी से वसूलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग बीइंग डॉक्टर ऐप को डाउनलोड करिए। हमारी रेगुलर क्लासेस को देखिए, यहाँ पर लेक्चर 10 मिनट का हो सकता है, 12 मिनट का हो सकता है, 8 मिनट का हो सकता है, 7 मिनट का हो सकता है। वहां पर हम लेक्चर आधे आधे घंटे का लेते हैं। एक एक बच्चे फोकस रहता है हमारा। तो आप लेक्चर्स को ज्वाइन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको नोट्स, बेनिफिट सब कुछ अवेलेबल होगा। ठीक है, हर अच्छी चीज की कोई ना कोई एक वैल्यू रहती है, हमें भी देना होता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इतना आप लोग रिवाइज करके आइएगा, उम्मीद है लेक्चर को मजा आ रहा होगा। आप लोग लेक्चर को शेयर कर सकते हैं, लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप लेक्चर्स को अपने स्टेटस पे, यूट्यूब वीडियो को अपने लेक्चर की स्टेटस पर लगा सकते हैं। ठीक है, यही हमारा रिवॉर्ड होगा आप लोगों की तरफ से। बाकी आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। मिलते हैं। टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। टेक केयर।